Hi everyone, I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends. Master, I welcome you all into वी ग्रुप ऑफ फीलिंग। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 4th चैप्टर और अभी तक हमने कर लिए हैं 36 श्लोक और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम अगली वीडियो में हम करेंगे 5th चैप्टर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने 4th चैप्टर के अंतिम पार्ट को, लास्ट वाले पार्ट को, जो कि स्टार्ट होता है, हम 36 श्लोक अगेन से करेंगे। 36 श्लोक से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से अभी पिछला जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं वो मीन्स ऑफ सेक्रीफाइस है, वो हमारा शुद्धिकरण करते हैं। और भगवान जी ने डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ बताए थे, यानी वेज ऑफ शुद्धिकरण बताए थे, जिनको करके एक मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लेकिन सबसे अधिक जो शक्तिशाली यज्ञ है वो है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान को अर्जित करना। और ज्ञान भी कैसा कहा था ईश्वर ने? तत्व ज्ञान। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा तुम पाप रूपी समुद्र से पाप जा सकते हो, कितने मर्जी तुम पापी हो, लेकिन यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप उस पाप रूपी समुद्र से तर जाएंगे। कहते क्योंकि हे अर्जुन, जैसे अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्रियों को भस्ममय कर देती है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि जो होती है उसको जो ईंधन मिलता है, यानी जिस सभी ईंधन से अग्नि जलती है, जैसे ही अग्नि जलती है और ईंधन को क्या करती है, उसको संपूर्णता से भस्म कर देती है, यानी उसको पूर्णतः नष्ट कर देती है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि किसी मनुष्य के भीतर जो प्रज्वलित होती है तो उसके समस्त कर्मों को वो भस्ममय कर देती है। इस संसार में ज्ञान के पद समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ज्ञान से उच्च है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला आपको कोई नहीं है, यानी आपको आपके कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला जो है वो कौन है? ज्ञान, वो नॉलेज से ज्यादा कोई भी आपके कर्मों को शुद्ध नहीं करता। आप जितने भी यज्ञ करते हैं डेफिनेटली उनसे शुद्धिकरण होता है, किंतु जो ज्ञान यज्ञ है वो सबसे अधिक शुद्धिकरण करता है किसी भी मनुष्य का। ठीक है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य बहुत समय से अपने कर्म योग के द्वारा, जिसने अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट यानी अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है कर्म योग के द्वारा। कर्म योग में कौन से यज्ञ बताए थे अभी पिछले उसमें? भगवान ने जितने भी यज्ञ बताए, यदि उसमें एक भी कोई भी मनुष्य फॉलो करता है तो उससे उसका हृदय शुद्ध होता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जब उसको हम कर्म योग, यानी कि वो कुछ एक्शन कर रहा है ना, जितने भी टाइप्स ऑफ एक्शन बताए गए थे फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, तो ईश्वर जी कह रहे हैं कि कर्म योग के कारण क्या करते हैं, प्रलॉन्ग प्रैक्टिस, कर्मयोग की बहुत अधिक प्रैक्टिस करने के कारण वो अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं मनुष्य। और फिर क्या होता है, उनको ऑटोमेटिकली उनको वो ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे वो अपनी आत्मा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वे बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहता है कि जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। साधन परायण, यानी साधन परायण का अर्थ हुआ कि जो अपनी प्रैक्टिस के लिए डिवोटेड है, यानी सपोज करो कोई पर्सन है जो प्राणायाम से अपने मन का शुद्धिकरण कर रहा है, तो वो उस प्रैक्टिस के लिए परमानेंटली डिवोटेड है। यदि कोई सत्य के मार्ग पे है तो अपने सत्य की साधना के लिए क्या है? डिवोटेड है। यदि कोई अहिंसा का पालन कर रहा है तो वो अहिंसा के प्रति डिवोटेड है, यानी कि जो भी उसने कर्मा चूज किया है अपने माइंड के प्योरिफिकेशन के लिए, उस प्रैक्टिस के लिए जो डिवोटेड है ना, जो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया और जो अपनी प्रैक्टिस के प्रति, जो भी उसने प्रैक्टिस चूज की है उसके प्रति वो पूरा लगन से उस प्रैक्टिस को फॉलो करता है, और साथ ही वह श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो रहा है। और साथ ही श्रद्धावान में जिसको विश्वास है, ट्रस्ट है उस डिवाइन पे, तो कहते हैं उसको ज्ञान जो है वो बिना विलंब के प्राप्त होता है, यानी कि बहुत देर नहीं लगती उस ज्ञान को प्राप्त करने में।
तो कोई भी प्रैक्टिस पकड़िए, बहुत सारी प्रैक्टिस ना कीजिए, एक ही प्रैक्टिस पकड़िए, उस पे डेडिकेटेड रहिए, उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखिए और शीघ्र ही आपको ज्ञान की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। वो कहते हैं तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है और जैसे ही उसे ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो वो परम शांति को प्राप्त होता है। यानी उस परम शांति को जिसके पीछे ये सारा संसार चाह रहा है, वो जो पीस है, जो डिवाइन पीस है, वो उस मनुष्य को प्राप्त होती है। उसके बाद है कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। तो कहते हैं कि जो भी मनुष्य डिवाइन पे फेथ नहीं रखता और जिसके पास विजडम की बहुत अधिक कमी है, तो ऐसा मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। यानी कि अपने जो भी उस जिस रास्ते पे वो चल रहा था, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं था, वो उसने डाउट किया कि पता नहीं ये प्रैक्टिस करने से मुझे वो ईश्वर प्राप्ति होगी भी कि नहीं होगी। जब वो डाउट करता है तो भगवान कहते हैं कि वो पथ से भ्रष्ट हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे मनुष्य जो संशय युक्त होते हैं, ना तो वो इस लोक में सुख पाते हैं, ना ही वो परलोक में सुख पाते हैं। देखिए मास्टर्स, जब तक हमारे ना मतलब ज्ञान की प्राप्ति आप मतलब हम सबको तब तक नहीं हो सकती जब तक हम किसी हमारे भीतर एक ज्ञान की इच्छा नहीं है। वो इच्छा कब होगी? जब हम क्या करेंगे, अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। फिर जो खोज शुरू होती है वो ज्ञान की होती है और फिर उस ज्ञान के माध्यम से हम तत्व ज्ञान तक पहुंचते हैं और फिर हमें ये सारा जो माजरा है वर्ल्ड का, ये हमें समझ आता है। और ऐसा भी होता है कि देखो कई बार मन शुद्ध नहीं होता, तो ये ज्ञान हमारी आँखों के सामने से निकल जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो स्पिरिचुअलिटी के हर एक प्रैक्टिस, हर एक नॉलेज जो मुझे बाद में अंडरस्टैंड हुआ, ये एक बार मेरी लाइफ में मेरे सामने से जा चुका है और तब मैंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया या शायद उसको ध्यान नहीं दिया बिकॉज़ मेरे कर्मा नहीं थे, है ना? और फिर एक टाइम आया कि फिर से वो नॉलेज मेरे सामने से होके गया, मतलब वो सब चीज़ें मेरे सामने से हुई और तब मैंने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली मैं ज्ञान जो है ना, वो जो नॉलेज की जो इच्छा है आपके भीतर, जब तक आपके कर्मा एप्रोप्रिएट नहीं होंगे, वो नॉलेज की इच्छा भी नहीं आ सकती। और आपके सामने से हो सकता है 4 लोग आपके सामने से बात करके वो ज्ञान इम्पार्ट करें आपको, वो ज्ञान देने की कोशिश करें, लेकिन वो आपको ज्ञान समझ ही नहीं आएगा। जब तक आपके मन का थोड़ा-सा भी शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक वो नॉलेज लिया-लाया आप बहुत सत्संग में भी जाएँगे, किसी गुरुमुख से वचन भी सुनेंगे, तो आपको वो समझ नहीं आएँगे। इसलिए प्यूरिफ़िकेशन, इसलिए भगवान ने इतने सारे यज्ञों को एक्सप्लेन किया है, मीन्स ऑफ प्यूरिफ़िकेशन को एक्सप्लेन किया है। वो भी सारे के सारे फिज़िकल एक्शन है, क्योंकि हम फिज़िकैलिटी से ईज़िली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट होके अपने रास्ते पे चल सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन जब भी आप ये प्रैक्टिस करो तो ईश्वर पे, उस डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते तो क्या होता है कि मनुष्य को किसी भी लोक में सुख प्राप्त नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म अब नहीं बांधते। तो कह रहे हैं कि जिसने कर्म योग की साधना की है, ईश्वर कहते हैं कि कर्म योग की साधना की है, तो अपने जितने भी कर्म हैं, यानी कि सरेंडर के भाव से कर्म किए हैं, समर्पण भाव से कर्म किए हैं और जिसने अपनी विवेक के द्वारा, अपनी विजडम के द्वारा अपने हरेक मन में उठने वाले डाउट्स को क्लियर किया है, यानी अपने मन में उठने वाली विभिन्न विभिन्न प्रकार की तरंगों को कंट्रोल में किया है या उनका विनाश किया है, उनको वश में किया है, तो कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को कर्म नहीं बांधते। अब मन में उठने वाले संशय क्या है? हमारी लाइफ में ना बहुत सारे डाउट हम लोग करते हैं, सेल्फ डाउट, दूसरों पे डाउट, ईश्वर पे डाउट, मतलब हमारा डाउट का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। और ये इस चीज़ को आप देख सकते हैं जब आप इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क करते तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर इतना कुछ है, मतलब इतना कुछ है कि कभी-कभी हैरानी होती है कि इतना कुछ कैसे हो सकता है? मतलब मैं मेरे अंदर इतने पैटर्न हैं, इतने फ़ियर्स हैं, इतने डाउट हैं और मुझे पता ही नहीं था। और मतलब कैसे एक इंसान जो है वो अपने भीतर देख ही नहीं सकता। और जब इंसान देखना शुरू करता है फिर वो दूसरों को जज भी नहीं करता, है ना? तो कहते ईश्वर जी कह रहे हैं कि देखो कर्म योग एक तो समर्पण भाव और अपने भीतर झाँक के जितने भी आपके भीतर संशय हैं, यदि उनको हम उनका नाश कर दें, तो फिर ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांध सकते। कर्मों से उसका क्या होता है, छुटकारा हो जाता है।
और जो लास्ट श्लोक है उसमें भगवान जी कह रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित उस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और जाकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान जी कहते हैं कि इसलिए अर्जुन, भीतर तुम्हारे जो भी संशय हैं, डाउट हैं, फियर्स हैं, जो भी तुम्हें डर सता रहे हैं, जो भी तुम्हें मोह है, जो भी तुम्हारी वृत्तियां जो प्रबल हो रही हैं, उन सबको तुम ज्ञान के द्वारा नष्ट करो, ज्ञान के द्वारा उनको कंट्रोल करो और अपने संशय का नाश करो, है ना? और उठो और जाके युद्ध करो। यानी आपके देखो, युद्ध अगेन मेटाफोर है। युद्ध फर्स्ट चैप्टर से ही मैंने कहा था कि युद्ध एक मेटाफोर है। यानी आपके जीवन में जो भी आपके स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो आपका युद्ध ही है। और उन स्ट्रगल से पार जाने का एक ही रास्ता है कि पहले अपने भीतर के संशयों को, डाउट को, फियर्स को, उन सबको दूर करो। अपनी मेंटल कंडीशनिंग को और हमारे जो मेंटल पैटर्न है, हम उन पे काम करें। जैसे हम उन पे काम करते हैं तो फिर हम जाके क्या हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं किसके लिए? अपने जीवन रूपी युद्ध को लड़ने के लिए। तभी हम उतने बलशाली और उतने सशक्त हो सकते हैं। जब तक हम इन सब का नाश नहीं करते, तब तक हम अर्जुन की तरह ही कंफ्यूज और एंग्जाइटी में मोहग्रस्त रहते हैं। तो मास्टर्स, इसके साथ ही हमारा ये 4th चैप्टर का लास्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम जैसे है ज्ञान कर्म संन्यास योगो, यानी ज्ञान के द्वारा कर्म और फिर उसके द्वारा संन्यास प्राप्त